के जंतर मंतर पर सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान जब पुलिस ने सीजेपी प्रोटेस्टर्स पर लाठीचार्ज किया था, उस दौरान उनके ऊपर पैलेट गन चलाए गए थे। दिल्ली प्रोटेस्ट में पैलेट गन चलाने वाले जवानों की पहचान कर ली गई है। सीआरपीएफ की एक टीम इस मामले की जांच कर रिपोर्ट तैयार कर रही है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। नीट पेपर लीक के खिलाफ बीते दिनों दिल्ली में हुए छात्रों के प्रदर्शन में पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, जिसमें कई प्रदर्शनकारी बुरी तरीके से घायल हो गए। इसमें राहुल गांधी भी एक घायल छात्र के साथ दिखे थे। शुरुआत में प्रशासन ने पैलेट गन के इस्तेमाल से इनकार किया था, लेकिन बाद में कई प्रदर्शनकारियों के घायल होने की जानकारी सामने आई, तब जांच शुरू हुई। अब ये जानकारी सामने आई है कि दिल्ली प्रोटेस्ट में पैलेट गन चलाने वाले जवान की पहचान कर ली गई है। सीआरपीएफ की एक टीम इस मामले की जांच कर रिपोर्ट तैयार कर रही है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। सूत्र कहते हैं, रैपिड एक्शन फोर्स के जिन जवानों ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया, उनकी पहचान हो गई है। जंतर मंतर हिंसा के दौरान पैलेट गन के कथित गैर कानूनी इस्तेमाल की जांच कर रहे सीआरपीएफ के जांच टीम की रिपोर्ट अगले हफ्ते आ सकती है। जांच आयोग ये भी पता लगाएगा कि किन परिस्थितियों में पैलेट गन चलानी पड़ी, किन किन जगहों पर इसका इस्तेमाल हुआ। इस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। दरअसल पैलेट गन चलाने से कई छात्रों के शरीर पर गंभीर जख्म आए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पैलेट गन से घायल हुए एक छात्र को ले आए थे। अधिकारियों ने बताया कि आरएएफ ने यानी रैफ ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन अनेक वीडियो और तस्वीरों का संज्ञान लिया, जिनमें नीले रंग की वर्दी पहने उसके जवान दिख रहे थे। इनमें कुछ वीडियो में जवान बंदूक और लाठी लिए नजर आ रहे थे और उन्हें लाठी चार्ज करते देखा जा सकता है। वहीं कुछ दूसरे वीडियो में प्रदर्शनकारियों द्वारा जवानों को घेरकर उन पर हमला करते भी देखा जा सकता है। अधिकारियों ने बताया कि रैफ के पास दंगारोधी हथियारों में 12 बोर पंप एक्शन बंदूक यानी पैलेट गन भी शामिल है। मानक संचालन प्रक्रिया के मुताबिक इसका इस्तेमाल केवल अत्यंत गंभीर परिस्थितियों में ही होता है, जब जवानों की जान को खतरा हो। तो परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के विरोध में संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल के मामले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच टीम ने उस रैपिड एक्शन फोर्स के जवान की पहचान कर ली, जिसने प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन से फायरिंग की। सीआरपीएफ से जुड़े सूत्रों के मुताबिक जांच में ये भी सामने आया कि संबंधित जवान ने कुल 7 राउंड फायर किए। इनमें 5 राउंड प्रदर्शनकारियों को लगे, जबकि 2 राउंड जमीन पर। सभी फायरिंग कनॉट प्लेस इलाके में हुई। अब जांच टीम ये पता लगा रही है कि किन परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ और फायरिंग किन किन जगहों पर हुई है। सीआरपीएफ की आंतरिक जांच टीम पूरे घटनाक्रम की पड़ताल कर रही है। सूत्रों के मुताबिक जांच रिपोर्ट अगले 1 सप्ताह में आने की संभावना है। रिपोर्ट के आधार पर संबंधित कर्मियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई होगी। 20 जुलाई को मानसून सत्र के पहले दिन छात्र संगठनों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद मार्च निकाला था। प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़कने पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। उस दौरान छात्रों ने आरोप लगाया कि उन पर पैलेट गन का भी इस्तेमाल हुआ, जबकि दिल्ली पुलिस ने इससे इनकार किया था। अब सवाल ये उठता है कि नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर पैलेट गन का जो इस्तेमाल हुआ है, उसमें सुरक्षा कर्मियों को क्या सजा हो सकती है। अगर रैपिड एक्शन फोर्स या फिर सीआरपीएफ का कोई भी जवान तय नियम का उल्लंघन करके पैलेट गन का इस्तेमाल करता पाया जाता है, तो उसके ऊपर सबसे पहले विभागीय कार्रवाई होती है और आपराधिक स्तर पर भी कार्रवाई होती है। सीआरपीएफ एक्ट 1949 के मुताबिक एक आंतरिक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ये जांच करती है कि बल का इस्तेमाल आधिकारिक दिशा निर्देशों के मुताबिक था या नहीं। अगर जवान नियमों का उल्लंघन करने का दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर इनडिसिप्लिनरी एक्शन होता है, यानी जैसे नौकरी से हटाना, रैंक या फिर वेतन में कटौती या फिर गंभीर मामलों में फोर्स के इनडिसिप्लिनरी प्रावधान के तहत हिरासत में लेना शामिल हो सकता है। अब पैलेट गन का इस्तेमाल आमतौर पर शिकार और कुछ खास तरह के खेलों में किया जाता है। इस बंदूक में एक बार एक गोली फायर करने के बजाय एक कारतूस में धातु के कई छोटे छोटे छर्रे होते हैं। फायर करने के बाद कारतूस इन छर्रों को एक बड़े इलाके में फैला देता है, जिस वजह से वो किसी एक बिंदु पर लगने के बजाय चारों तरफ फैल जाते हैं। फैलने के इस तरीके की वजह से पास में खड़े कई लोगों को एक ही राउंड से निकले छर्रे लग सकते हैं। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।